भगवान बुद्ध ने अपने पांचों भिक्षुओं को अपने समक्ष बैठा लिया और कहा, भिक्षुओं, रूप नित्य है या अनित्य? भिक्षु कहने लगे, भगवान वह अनित्य है। अच्छा, जो अनित्य है वह दुखकर है या सुखकर है? भिक्षु कहने लगे, भगवान वह तो दुखकर है। भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, जो दुखकर है, जो अनित्य है, दुखकर है और विविध प्रकार का परिणामशील और परिवर्तनशील है, क्या उसके संबंध में यह सोचना युक्त संगत है कि यह हम हैं और यह हमारी आत्मा है? भिक्षुओं ने कहा, नहीं भगवान, ऐसा सोचना युक्त संगत नहीं है। भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, रूप अनात्मा है। रूप यदि आत्मा होता तो वह पीड़ा कारक नहीं होता, किंतु जिस कारण से रूप आत्मा नहीं है वह उसी कारण से पीड़ा कारक है। यही अनात्मा का सिद्धांतवाद है। भगवान बुद्ध ने उस उमंग नामक मठ में बैठकर और धर्म के प्रधान पहिए को घुमा दिया। बोलो भगवान बुद्ध की जय हो। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं को अपने समक्ष बैठा लिया और भगवान बुद्ध ने अपने भिक्षुओं को सील समझाए। हिंसा करना पाप है, हाँ हिंसा करना पाप है। और जान बचाना धर्म तथागत विद्या लीजिए। और जान बचाना धर्म तथागत विद्या लीजिए। झूठ बोलना पाप है, हाँ झूठ बोलना पाप है। और सत्य बोलना धर्म तथागत विद्या लीजिए। चोरी करना पाप है, हाँ चोरी करना पाप है। और मांग के खाना धर्म तथागत विद्या लीजिए। और मांग के खाना धर्म तथागत विद्या लीजिए।
मदिरा मत पीना कभी, हाँ मदिरा मत पीना कभी। भिक्षु के लिए है पाप तथागत विद्या लीजिए। खाट बिछौने पे सोना, हाँ खाट बिछौने पे सोना। भिक्षु के लिए है पाप तथागत विद्या लीजिए। नाच तमाशा देखना, हाँ नाच तमाशा देखना। भिक्षु के लिए है पाप तथागत विद्या लीजिए। वह विचार भी पाप है, हाँ वह विचार भी पाप है। और स्वच्छ विचार है धर्म तथागत विद्या लीजिए। और स्वच्छ विचार है धर्म तथागत विद्या